हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके लास्ट डिजीज बची है कंठ रोगों के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने कंठ रोगों का वर्णन किया है? 17 और भागवत ने एक एक्स्ट्रा यानी कि 18 बताया है। तो हम पहले भागवत सुश्रुत का पढ़ेंगे और भागवत का एक एक्स्ट्रा है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो नाम आपको एक एक करके याद हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सामान्य चिकित्सा की। तो उपद्रव सहित यानी कि जिनमें कॉम्प्लिकेशन ना हो उन सभी कंठ रोगों में क्या करवाना है? रक्त मोक्षण करवाना है, तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण का नस्य देना है, और मुख के अंदर हो रहे हैं तो गंडूसारण करवाओ, और उन्हीं से अगर मुख के अंदर है प्रतिसारण करवा सकते हैं तो प्रतिसारण भी करवाना है। कसाय का यूज करेंगे। गले के जो जितने भी रोग हैं उनमें कालक चूर्ण श्रेष्ठ रहता है, और ये भले ही याद ना हो लेकिन पढ़ लेते हैं। जल वेतस का फल, सफेद अपराजिता, श्वेत अपराजिता, नागरमोथा, देवदारू, इन सबको पीस के इनका गुनगुना लेप बनाकर, गुनगुना लेप यानी कि थोड़ा उष्णोदक से पीसना है, उसका लेप बना करके गले में लगाते हैं तो उससे क्या रहेगा? वेदना और शोफ शांत हो जाता है। सबसे पहली जो डिजीज आती है वो है इसके अंदर तुंडी केरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम तुंडी केरी के बारे में। और तुंडी केरी के बारे में एक थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? तुंडी केरी जो है तालुगत रोगों के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन जो भागवत है उसने तुंडी केरी को किसके अंदर रख दिया है? कंठगत के अंदर। ठीक है, वैसे आपसे तुंडी केरी पूछा जाए तो आपको पहला आंसर तालुगत रोग ही करना है, लेकिन भागवत ने इसको कंठ रोगों में वर्णन किया है और नोट्स में भी वो कंठ रोगों में लिखने में आ गया है इसलिए। लेकिन फर्स्ट आंसर हमेशा आपका तुंडी केरी का क्या जाएगा? तालुगत रोग। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तुंडी केरी का जो मॉडर्न कोरिलेशन है उसको कहा गया है तालुगत रोग यानी कि टॉन्सिलाइटिस से कोरिलेट किया गया है। तो है क्या? एक लाइन का कोटेशन है, याद कर लीजिएगा। शोफ स्थूल तोद दाह प्रपाकी प्रागुप्ताभ्याम तुंडी केरी मता। यानी कि पहली बात, दोष कफ और रक्त के कारण जो स्थूल और महान शोथ होता है जिसमें दाह भी होगा, तोद भी होगा, पाक भी होगा, उस शोथ को हम क्या कहते हैं? तुंडी केरी कहते हैं। ठीक है ना, तो तुंडी केरी के बारे में इतनी सी बात कि कफ रक्त के प्रकोप से हो रहा है, और जो महान शोथ है उसमें पित्त के कारण दाह भी होगा, तोद भी होगा, पाक भी होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं हम तुंडी केरी। चिकित्सा क्या करेंगे? चिकित्सा तुंडी केरी की अग्रुष की मांस संघात और तालु पुटपुट और गल सुंडिका, यानी कि इन शॉर्ट में बात करूं तो जो गल सुंडिका में हमने छेदन चिकित्सा पढ़ी थी वही चिकित्सा पढ़नी है किसके अंदर? तुंडी केरी के अंदर। ठीक है, तो जो एजेटिक चिकित्सा तुंडी केरी वाली है वही पढ़नी है, उसी विधि का प्रयोग करना है, वही शस्त्रकर्म करना है, वही योग वगैरह प्रतिसारण छेदन कवल उसी का यूज करना है। भागवत ने जो तुंडी केरी है वो कंठ रोगों में बताई है, और क्या बोला है कि गले में हनुसंधि के समीप कार्पास फल के समान पिच्छिल मंद वेदना का जो कठिन शोथ होता है उसको तुंडी केरी कहते हैं। और भागवत ने इसकी चिकित्सा बताई है कफज रोहिणी के समान। तो भागवत वाला केवल इतना सा याद रखना है कि उसने कंठ रोगों के अंदर तुंडी केरी को माना है, तभी तो उसके 18 हुए हैं। और दूसरा क्या याद रखना है कि हनुसंधि के पास में कार्पास फल के समान जो शोथ होता है उसको तुंडी केरी या टॉन्सिलाइटिस कहा गया है। डेफिनेशन क्या है? टॉन्सिला क्या होते हैं? टॉन्सिल्स क्या होते हैं? तो टॉन्सिला मीन्स यानी कि ऑलमोंड शेप, इस तरीके की शेप के होते हैं, ऑलमोंड शेप के होते हैं ये। टॉन्सिलाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंजियल। टॉन्सिल तो हमने कई तरीके के पढ़े हैं, लेकिन जब टर्म टॉन्सिलाइटिस आती है तो वहां पे हमारी बात चल रही होती है फेरेंजियल टॉन्सिल्स की। तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरेंजियल टॉन्सिल्स कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स अब इनके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो एनलार्ज होंगे, रेड रहेंगे। ठीक है, कोटेड विद सबस्टांस दैट इज येलो, ग्रे और व्हाइट। जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, एक सबस्टांस से कवर रहते हैं जो येलो, ग्रे, व्हाइट किसी भी रंग का हो सकता है। और वैसे ये एनलार्ज एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एनलार्ज रेड कलर का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इस तरीके की मेम्ब्रेन होगी। फंक्शन क्या है इनका? ये लिम्फोइड मास होते हैं, इनके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती हैं। वही काम होगा इनका कि जो भी बॉडी में टॉक्सिन या जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम
करेंगे। ये चाइल्डहुड में धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज आती है, खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो धीरे धीरे ये डिमिनिश्ड होने लग जाते हैं। जब इन्फेक्शन जो होता है वो सीड बन जाए तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर ही इन्फेक्शन होने लग जाए, उनका ही इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसकी अगर स्टेज इतनी बढ़ जाती है तो इनको टॉन्सिल को ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस यानी कि जो टॉन्सिल्स होंगे उसके अंदर, जो टॉन्सिल है उसके अंदर एक तो होती है सरफेस एपिथेलियम, एक क्रिप्ट होते हैं और लिम्फोइड टिश्यू, ये तीन स्ट्रक्चर टॉन्सिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सरफेस एपिथेलियम होती है टॉन्सिल्स की, वो ओरोफेरिंजियल लाइनिंग के साथ कंटिन्यू करती है, यानी कि जो टॉन्सिल है उनकी सरफेस एपिथेलियम किसकी बनी रहेगी, जिसकी ओरोफेरिंजियल लाइनिंग है उसी लाइनिंग से टॉन्सिल कवर रहते हैं। क्रिप्ट इस तरीके के वो क्रिप्ट प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स के अंदर, तो सरफेस एपिथेलियम से एक ट्यूब लाइक इन्वेशन निकलता है, ट्यूब लाइक इन्वेशन निकलता है, उनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स। ठीक है, और एक इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिम्फोइड टिश्यू। इनको क्लासिफाई किया गया है, एक्यूट टॉन्सिल को तीन क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक्यूट, कैटेरियल और सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहली एक्यूट के अंदर भी पहली स्टेज आती है सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। तो ये जो होता है, जिन बच्चों में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो उनमें अगर टॉन्सिल हो रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, और जैसे अगर फेरिंग्स का इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो उस केस में भी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। फिर आता है एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। अगर इन्फेक्शन, जब अगर सुपीर सरफेस एपिथेलियम था, सरफेस एपिथेलियम तक ही इन्फेक्शन था, तो उसको तो कह दिया सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। लेकिन अगला स्ट्रक्चर यानी कि क्रिप्ट तक अगर इन्फेक्शन जाता है, तो जो इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक प्यूरिलेंट मटेरियल या पस भर जाता है क्रिप्ट के अंदर, और जो क्रिप्ट की जो ओपनिंग होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग पे एक येलोइश स्पॉट दिखाई देता है पस के भरे रहने के कारण, उस स्टेज को कहते हैं सेकंड स्टेज या एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। थर्ड आती है मेम्ब्रेनस। तो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस अगर आगे कंटिन्यू करता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है एक्यूट मेम्ब्रेनस। इसमें टॉन्सिल बहुत एनलार्ज हो जाएंगे, रेड हो जाते हैं और इसमें से पस का बाहर एक्सुडेशन होने लग जाता है, मेम्ब्रेन से पस बाहर आने लग जाती है। बट इटियोलॉजी क्या रहती है, मेनली जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, क्योंकि उनमें एक तो इम्यूनिटी कम रहती है, फिर बच्चों की गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो अगर एक बच्चे को है तो दूसरे को फैल जाएगा, फिर जो क्लाइमेट है वो एक्सचेंज होता है उस वजह से, यानी कि क्राउडी एरिया रहता है उस वजह। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो हम एटियोलॉजी की बात कर रहे थे, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके अंदर होगा। और अगर इन्फेक्शन है हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का, स्टेफाइलोकोकस का या न्यूमोकोकाई का, तो इनके इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होगा, टॉन्सिल एनलार्ज हो जाते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर देखें, अब फेरेंजियल टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो गले के अंदर है तो सोर थ्रोट रहेगा, निगलने में टॉन्सिल का साइज एनलार्ज हो जाएगा तो निगलने में दिक्कत होगी, फीवर रहेगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, और इन्फ्लेमेशन के सारे साइन यानी कि रिगर्स, राइगर है, और हेडेक रहेगा, बॉडी एक रहेगा, मैलेज रहेगा, और जो नर्व प्रेस होने की वजह से ईयर एक भी रहेगा, क्योंकि जैसे ही मुंह खोलेगा तो उन पर भी प्रेशर जाएगा, तो कान में भी दर्द रहेगा। साइन क्या रहेंगे, मुंह से स्मेल आएगी, अगर पस भर गया है तो क्रिप्ट के अंदर अगर पस भर गया है तो मुंह से स्मेल आएगी, यानी कि हेलिटोसिस रहेगा, और टंग पूरी पस की वजह से बार बार कोटेड दिखाई देगी।
ट्रीटमेंट इसमें क्या करवाएंगे, पहले तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कराना है, यानी कि लिक्विड डाइट देनी है। फीवर है तो एंटीपायरेटिक देनी है। एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में जैसे पेनिसिलिन दे सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एरिथ्रोमाइसिन है। और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी शुड और कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 1 वीक, यानी कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। क्रोनिक वाले में क्या होगा, अगर एक्यूट वाला ही कंटिन्यू कर जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। चिल्ड्रन और यंग एडल्ट के अंदर ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। टीथ और साइनस का इन्फेक्शन है तो भी टॉन्सिल्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, टाइप इसके भी वैसे ही रहेंगे। क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, इसमें क्या रहेगा, अब यहाँ पे तो पस रहेगी रहेगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेज यानी कि क्रिप्ट वाला ही, टॉन्सिल्स क्रिप्ट आर फिल्ड विद इन्फेक्टिव चेरी मटेरियल एंड आर सीन एज येलोइश स्पॉट ऑन द सरफेस। वही क्रिप्ट की जो ट्यूब थी उसकी सरफेस पे येलो स्पॉट दिखाई देगा और जैसा चीजी मटेरियल होता है बिल्कुल उस तरीके का पस उसके अंदर भरा रहेगा। सेकंड स्टेज आती है फेरिंगोमेटस टॉन्सिलाइटिस। इसमें टॉन्सिल और इनलार्ज होंगे, ठीक है, और जिससे इनलार्ज साइज उनका होता रहेगा जिसकी वजह से इंटरफेयर रहेगा, जैसे बोलने में दिक्कत रहेगी, रेस्पिरेशन में दिक्कत रहेगी, हाइपरप्लेजिया होगा लिम्फोइड टिश्यू का। और थर्ड स्टेज आती है इसकी फाइब्रॉइड। इसमें क्या होगा, टॉन्सिल का साइज तो छोटा हो जाएगा लेकिन इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट रहेगा और बार बार पेशेंट को सोर थ्रोट यानी कि बार बार उसको टॉन्सिलाइटिस होता रहेगा। क्लिनिकल फीचर इसमें वही रहेंगे, सोर थ्रोट रहेगा, बार बार रिकरेंट उसको अटैक आएंगे, क्रोनिक इरिटेशन रहेगा थ्रोट का, कफ रहेगा, मुंह का टेस्ट पस की वजह से बैड रहेगा, फॉल ब्रेथ रहेगा, ठीक है, क्रिप्ट में पस होने की वजह से, और टोन चेंज हो जाएगी क्योंकि बोलने पे प्रेशर आ रहा है, स्वेलिंग डिफिकल्टी रहेगी। और टॉन्सिल जो रहेंगे लार्ज रहेंगे तब क्या होगा, गले में बार बार चोकिंग चोकिंग जैसा भी फील होगा क्योंकि ऐसे लगेगा टॉन्सिल अगर ज्यादा इनलार्ज हो गए तो गला बंद हो गया है। ट्रीटमेंट में बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में केयर ऑफ जनरल हेल्थ पेशेंट का रखना है, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट देनी है पेशेंट को, और अदर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बार बार करते रहना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो टॉन्सिल को ही रिमूव कर देना है, टॉन्सिलेक्टोमी ही पेशेंट की करा देनी है। तो ये कंप्लीट टॉपिक था आपका टॉन्सिलाइटिस। इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।